उस रात किशन अपनी बाइक से घर की ओर लौट रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी ने आवाज़ दी और एक झटके में जो है किशन ने अपनी बाइक रोक दी और पीछे की ओर मुड़ के देखने लगा। लेकिन दूर दूर तक किशन को वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो जैसे ही फिर किशन अपनी बाइक को वापस से स्टार्ट करने लगा, तभी जो है उसने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कि दो इंसान आपस में बात कर रहे हो। तो उन आवाज़ों को सुनने के बाद जो था किशन अपनी बाइक से उतर गया और अपनी बाइक को रास्ते के साइड में लगा दिया। और फिर जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी उसी दिशा में किशन जब आगे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसी रास्ते के एक तरफ घना जंगल था और ये जो आवाज़ें थी उस जंगल की ओर से आ रही थी। कुछ 10 कदम चलने पर किशन ने देखा कि घनी झाड़ियों में एक आदमी जो था बैठा हुआ था। वो जाकर उससे पूछने लगा कि भाई क्या बात है, तुम यहाँ इस तरह जंगल में क्या कर रहे हो? और वो तुम ही थे जिसने मुझे अभी पुकारा? तो वो जो आदमी बैठा हुआ था वो एक झटके में खड़ा होते हुए बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारा नाम लिया था और अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो यहाँ पर जो किशन था वो सोच में पड़ गया, अनजान आदमी को मेरा नाम कैसे पता चला और आखिर ये मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। तो किशन ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और तुम हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं जो भी चाहता हूँ वो तुम्हें अभी बता दूँगा, लेकिन बताने के बाद तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, नहीं तो तुम फिर जिंदा नहीं बचोगे मेरे हाथों से। तो यहाँ पर किशन जो था उस आदमी की बातों को इग्नोर करके जैसे ही जाने लगा तो उस आदमी ने किशन को फिर से आवाज़ लगाई, किशन, तुम कहीं नहीं जा सकते, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर अचानक से ही वो जो आदमी था एकदम से रोने लगा और बोला, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, मैं बहुत दर्द में हूँ। अब उस आदमी को गिड़गिड़ाते हुए देखकर किशन जो था वहीं रुक गया और उसने पूछा कि आखिर उसका ऐसा क्या काम है। तभी जो है किशन की नज़र उस आदमी के पास एक पोटली पर पड़ी जो कि लाल रंग के कपड़े की थी। तो उस आदमी ने उस पोटली को उठाया और झट से किशन के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको तुम उस रास्ते पर आगे की ओर जाने के बाद एक घर मिलेगा, वहाँ एक औरत मिलेगी, दे देना इसे। और हाँ, अगर वो तुम्हें वहाँ रोके तो रुकना नहीं, क्योंकि वो जो औरत है एक डायन है। अगर वो तुम्हें वहाँ रोकने में कामयाब हो जाती है तो वो तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगी। इतना सुनने के बाद किशन घबरा गया और उसने जो पोटली पकड़ी थी वो एकदम से नीचे फेंक दी। तो उस आदमी ने फिर से वो पोटली उठाई और उसके हाथ में देते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, या तो तुम्हारी जान जाएगी या ये पोटली वहाँ जाएगी उस घर में। तभी जो है अचानक से ही बहुत तेज़ किशन के सिर में दर्द होने लगा। तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम यहाँ ये काम नहीं करते हो तो कुछ ही घंटों में ये सर दर्द तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हारा जो दिमाग है वो फट जाएगा। और तभी वो आदमी हवा बनकर गायब हो गया। किशन घबरा चुका था, उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन उसके जो सिर में अचानक से ही दर्द होने लगा था, उसे इतना मालूम चल चुका था कि उसे ये काम तो करना ही होगा, नहीं तो कहीं उसका सर सच में ना फट जाए। और फिर जो है किशन अपनी बाइक पर बैठकर उसी रास्ते पर कुछ दूर गया तो वाकई वहाँ पर एक घर मिला, बहुत ही पुराना, टूटा फूटा, जाले लगा हुआ। किशन अपनी बाइक को रोकता है और उस पोटली को लेकर जब उस घर के दरवाजे को खटखटाता है तो उस दरवाजे खुलता है और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। तो किशन समझा कि शायद यही वो डायन है जिसे उसे पोटली देनी है।
लेकिन फिर उसके मन में ये विचार भी आया कि ये दिखने में तो कोई डायन जैसी लगती नहीं है, तो क्या वो जो अजीबोगरीब आदमी था वो इसके बारे में झूठ बोल रहा था। और फिर जो है वो जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने हाथ में एक लालटेन पकड़ा हुआ था, और उस लालटेन की रोशनी से वो किशन का चेहरा देखकर कहती है, कौन हो बेटा और तुम्हें क्या चाहिए। किशन ने उसे लाल रंग की वो पोटली दिखाते हुए बोला कि मुझे ये देना है, उस आदमी ने कहा था। तो तभी जो है वो बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा ये पोटली, ये तो मेरे बेटे की है, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना। किशन हैरान, वो सोच में पड़ गया, तो क्या वो आदमी इस बूढ़ी औरत का या ये जो भी है डायन इसका बेटा था। किशन ने फिर सोचा, यार जो भी है इसको पोटली देकर जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। किशन ने जैसे ही उसे वो पोटली पकड़ाई तो उस बूढ़ी औरत ने जो है किशन के हाथ पकड़ लिए। तो किशन अपने हाथों को छुड़वाने लगा, बोला, अब पोटली तो तुम्हें मिल चुकी है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार देखते होंगे। तभी वो बूढ़ी बड़े ही भयानक तरीके से तेज़ से बोलती है, ऐसे कैसे जाने दूँ, जब तक तेरा दिल निकाल कर नहीं खा लूँगी तब तक तुझे जाने कैसे दूँ मैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो किशन था वो भगवान महादेव का बहुत बड़ा ही भक्त था, तो वो मन ही मन जो है महादेव का नाम लेने लगा, भगवान शिव शंकर का। और उसके बाद जो है किशन जो है अपने हाथ किसी तरीके से उस बूढ़ी औरत से छुड़वाता है और वहाँ से भागता है। वो जो डायन थी वो इस वक्त बूढ़ी थी, इस वजह से वो भाग नहीं पा रही थी, उसके पीछे बड़ी ही मुश्किलों से उससे चला जा रहा था। लेकिन किशन जो था अपनी रफ्तार को तेज़ करता है और वहाँ से निकलकर अपनी बाइक पर बैठ जाता है। जैसे ही बूढ़ी औरत उसके पास आती है वो डायन, वो बड़ी ही तेज़ी से अपनी बाइक को लेकर वहाँ से निकल गया और वो सीधा अपने घर जाकर रुका। घर पर जो था उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। तो जब उसने घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताया तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। तो यहाँ पर किशन ने कहा, माँ चिंता वाली कोई बात नहीं है, और मैं जो है भगवान महादेव की वजह से आज बच गया। तो यहाँ पर जो किशन की माँ थी वो उससे कहती है, बेटा अगली बार तुम फिर कभी उस रास्ते से कभी मत आना। तो इस पर किशन ने कहा, माँ वो तो मेरे को बहुत देर हो गई थी, इस वजह से मैं उस शॉर्टकट से आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते पर इतना भयानक खेल चलता है। चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से आज हम बच गए।